दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ हुए अनाचार व हत्या के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 सदस्यों की टीम बनाकर पीड़ित परिवार और दुर्ग एसपी से मुलाकात की। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मासूम बच्ची का मामला सामने आया, जिसमें नवरात्र पर्व पर कन्या भोज के नाम पर मासूम कन्या को हवस का शिकार बनाया, उसकी हत्या कर दी गई, जिससे पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशन में 5 सदस्य की टीम बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच करने समिति का गठन किया। इस दौरान दुर्ग के मोहन नगर थाना अंतर्गत ओम नगर निवासी 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए अनाचार व हत्या की संवेदनशील घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बालोद विधायक संगीता सिन्हा, खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल, पूर्व विधायक छन्नी साहू, पूर्व महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस के अन्य लोग शामिल रहे। ठीक है। भैया चलिए। इस दौरान गठित टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिजन, पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय नगरवासियों से भेंट कर चर्चा की और प्रकरण की वस्तु स्थिति से अवगत हुए। देखिए क्या कहा आगे इन्होंने। पीड़िता रेप के बाद मर्डर हुआ है, मतलब खत्म हुई है, तो ये बहुत ही संगीन मामला है बच्ची को लेके और इसको बहुत ही बारीक से जांच करना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इन लोग आरोपी सिद्ध कर दिए। अभी एसपी साहब से हम इसलिए मिलने आए थे कि एक तो बिना किसी जांच के कैसे आरोपी आपने सिद्ध किया, क्योंकि बहुत बड़ी भाई ये बहुत बड़ा केस है और उस बच्चे के चाचा को उठा के लाए, जबकि उनके घर वालों का एक क्लीन जवाब है कि वो नहीं हो सकता। चलो वो चीज पे हम नहीं जा रहे, उनके घर वालों को ये है कि बयान है कि एकदम निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो चाचा हो चाहे पड़ोसी हो, किसी को भी हो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उनके घर वालों की मांग है, उनके मम्मी पापा की मांग है और मैं भी ये मांग करती हूँ, कोई भी हो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। एसपी साहब का कहना है कि वो आरोपी वही है, उनके घर का है। तो मैंने 2-3 सवाल उनके सामने रखे हैं कि वो रेप अगर हुआ है वो कहाँ हुआ है, कुछ जगह तो होगा। अच्छा वो रेप हो गया, उसके बाद जब वो बॉडी में गाड़ी में बॉडी गया, वो कब गया, किसने कब किया है, क्योंकि वो 10 से 12 बजे का मामला है, इसलिए उसके चेहरे पे फफोला आ गया है। तो भाई किसी ने देखा होगा कैसे गाड़ी में ले गया, क्या है। एक साथ उनका भी एक कार वाले मालिक का भी ये कहना है कि मेरे वो रिवर्स कर रहा है तो वो देख रहा है बॉडी को, इधर ये भी बोल रहे हैं कि कार को देखो। ये क्या है, आप हमको गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये लगा भाई, मैंने ये महसूस किया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है मामला। हालांकि एसपी साहब का रिस्पॉन्स मिला है कि वो बोले निष्पक्ष जांच करूंगा करके हमको आश्वासन दिए, लेकिन जब तक हमको संतुष्टि नहीं होगी हम संतुष्ट नहीं होंगे। किस तरह की भूमिका निभाएगी? हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ेंगे। मैडम जैसे कि ये मामला बहुत गंभीर है। आज देख रहे हैं बच्ची, छोटी सी बच्ची, हम तो सोचते हैं कि हम बाहर सुरक्षित नहीं है, कोई बच्ची को ट्यूशन नहीं भेज सकते, कोई स्कूल में नहीं भेज सकते। आज हम बच्चे को घर में भी सुरक्षित नहीं रख सकते। 2 मिनट क्या उछल हुई, बच्ची 9 कन्या खाने के लिए गई, उसके साथ रेप और कब हो गया। मैं तो ये बोलती हूँ कि फांसी की सजा जैसे जितना लेट होता है, फास्ट ट्रैक यूज करना चाहिए इस केस के लिए। आप साल भर 15 महीने 2 साल में व्यक्ति भूल जाता है किसके साथ क्या हुआ है। मेरा ये कहना है 2 महीने 3 महीने में आप उसको फांसी दो, ताकि अपराधी जो रहता है, अपराधी के मन में डर पैदा हो फांसी का कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को 2 महीने बाद फांसी हो जाएगा। अगर ये डर पैदा हुआ तो बहुत सुधार आएगा, क्योंकि हम ही आप केस को लेट कर देते, इसलिए ये सब कारण है। सुशासन को लेकर क्या कहना चाहिए? सुशासन तो आप देख रहे हैं, 6 बच्चे के साथ रेप हो रहा है, पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति का डेथ हो रहा है। मतलब पुलिस आज भी इनके घर वाले को मारते पीटते ले गई है। एक 2.5 साल जो 8 साल की बच्ची, उसको रात को 2:30 बजे उठा के ले गई है। कहाँ की माना होता है, कौन से कानून में लिखा है कि आप 2:30 बजे रात को किसी बच्ची को उठा के ले जाते हैं। एक बच्ची को उठा के 2:30 बजे रात को ले गए हैं, उसमें हमने एसपी साहब से मांग किया है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। तो एसपी साहब से हमने ये भी कहा कि आप जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि मैं जांच करूँ, सस्पेंड करूंगा, मैं वेट कर रही हूँ उनके सस्पेंड होने का, और वो कार्रवाई होगा नहीं होगा तो मैं यहीं आके बैठूंगी एसपी साहब के सामने।
क्योंकि ये बहुत जरूरी है कार्रवाई करना, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन भी बहुत दादागिरी कर रही है, मारे जा रही है। एक व्यक्ति का मौत हुआ है ना, वहाँ इनका कहानी अलग बनता है और उनके घर वाले को जाके देखिए, पूछिए वहाँ क्या स्थिति है। का कहना है हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं करके, लेकिन हमें जो बयान परिवारजनों से मिला और यहाँ पे मिला तो हमें थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि वहाँ का जो बयान है वो एक तरह से अपने उनकी जो देवर है, मतलब जो बच्ची का चाचा है, उसके ऊपर पुलिस वालों ने अभी कार्रवाई करके उनको अंदर किया गया है। लेकिन उनके परिजन का कहना है ऐसा नहीं है कि वो ऐसा काम कर सकता है। और पुलिस वालों का कहना है, यहाँ पे एसपी साहब का कहना ये है कि हम संदिग्ध हालत में जो दिन भर की दिनचर्या होती है उस अनुसार हम उसको गिरफ्तार किए हैं। वहीं पे आप देखते हैं कि जो घटना भी रेप का कारण जहाँ पे हुआ है वो घटने का सही मुआयना नहीं, कहाँ पे वो घटना हुई है, कार में वो लाश कैसे आई या कार में रेप हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ना ही डीएनए रिपोर्ट अभी आया है, तो हम आरोपी कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जब तक हम पूरे तरीके से जांच नहीं कर लेंगे तो हम किसी को आरोपी नहीं कह सकते। तो इस तरह से गोलमोल बातें हमको नजर आई है। अगर आरोपी उसका चाचा है या वो कार का जो मालिक है वो हो, कोई भी हो, लेकिन निष्पक्ष तौर पे किसी के दबाव के बिना ये इसका रिपोर्ट आना चाहिए। और डीएनए रिपोर्ट में क्या आ रहा है ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। वो छोटी सी बच्ची, उसकी एक बुआ थी, वो भी छोटी 8 साल की बच्ची, उसको भी पुलिस वालों ने 2:30 बजे रात को उठा के ले गए और वो ले जाके उनको मारना पीटना, दबाव डालना और उनसे उगलवाने की कोशिश करना, एक तरह से मतलब आप कानून का गलत उपयोग कर रहे हैं। आप कहाँ के कानून में लिखा है बता दीजिए कि किसी महिला को या किसी छोटे बच्चे को 2:30 बजे रात को उठा के ले जाए और उस तरह से मारपीट करके बयान लिया जाए। तो इस तरह से अपराध एक तरह देखने को मिल रहा है, जो कानून अपना दबाव डाल के उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उस पर निष्पक्ष तौर पे अभी सही रिपोर्ट आए ये हम नहीं कह सकते, जब तक के पूरे मामले में जांच ना हो जाए। उनके परिवारजन तो ये भी चाह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो। हम भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस, अभी एसपी साहब ने कहा मुझ पर विश्वास करें, हम उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो 2:30 बजे रात को छोटी बच्ची को लेके गए हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो भी पुलिस अधिकारी हो उसको ले जाने वाला, उसको सस्पेंड किया जाए, ये हम लोगों ने मांग किया। और डीएनए रिपोर्ट क्या आ रहा है, कैसे किसका कौन गुनहगार है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उसको फांसी मिले, ताकि ये जो दहशत फैला हुआ है, जो लोगों के अंदर अभी डर भी बना हुआ है, दूसरा एक तरह से बच्चों को हम सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं और तो और ये गुनाह बढ़ते जा रहा है, उस पर रोक लग सकेगा कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो। आपने जो अपना सब एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।